ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इसी के साथ साथ साथियों अपनी रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ जाकर भी आप अपना फीडबैक हमें दें, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इससे पिछली वीडियो में साथियों केमिकल मशीनिंग के साथ साथ हमने वाटर जेट मशीनिंग के बारे में भी चर्चा की थी। और ये जानकर आपको अति हर्ष होगा कि हम छोटे छोटे स्टेप लेकर पहाड़ जैसे बहुत बड़े कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लगभग कंप्लीट सिलेबस आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो कि नोट्सों के रूप में अवेलेबल रहेगा। आप रिवीजन के लिए जब चाहें अपना टाइम सेव करने के लिए नोट्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शायद ये सीरीज़ का अंतिम वीडियो हो। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो जोड़ते ऐड करते रहेंगे, चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अपडेट चलता रहता है, करेक्शन चलते रहते हैं। वाटर जेट मशीनिंग में साथियों वाटर को नोजल से जेट के रूप में बहुत तेज़ हाई वेलोसिटी से फ्लो कराकर जेट को हम कटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर लेते थे। एब्रेसिव जेट ड्राई मशीनिंग। अब यहाँ पर साथियों हम क्या कर रहे हैं, एब्रेसिव जेट ड्राई मशीनिंग। तो इन सभी शब्दों का कंक्लूजन निकालेंगे तो समझ लीजिए यहाँ पर कंप्रेस्ड गैस भर दी गई है, कंप्रेस्ड गैस भर दी गई है, एब्रेसिव पार्टिकल उसमें डाल दिए गए हैं। अब ये ड्राई प्रोसेस हो रहा है क्योंकि गैस गीला नहीं करेगी, एब्रेसिव पार्टिकल कहीं भी जाएगी, उड़ जाएगी प्रेशर से निकलकर। तो यहाँ पर ये दोनों मिल कराएंगे, मिक्सचर से निकलेंगे इस नोजल के थ्रू बारीक। और यहाँ पर 200 से 300 200 to 300 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होगी जो वर्क पीस को कट कर देंगे। तो एब्रेसिव जेट ड्राई मशीनिंग, इस प्रोसेस को, इस मशीनिंग प्रोसेस को नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एब्रेसिव और जेट ड्राई मशीनिंग, ड्राई कह सकते हैं, एब्रेसिव पार्टिकलों को डाल दिया जा रहा है, एब्रेसिव के हैं और गैस से उनका एक साथ वेलोसिटी के साथ फ्लो कराकर जेट प्राप्त कर ली जा रही है। वो टूल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है और मटेरियल को रिमूव या कट कर दिया जा रहा है। तो चलिए साथियों, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। मटेरियल रिमूवल रेट रिलेशंस जान लेते हैं, किस प्रकार से मटेरियल रिमूव हो रहा है और कुछ रिलेशनों को किस प्रकार से फॉलो कर रहा है। वाई एक्सिस पर MRR मटेरियल रिमूवल रेट रख लेते हैं, एक्स एक्सिस पर मिक्सिंग रेशियो रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर मिक्सिंग रेशियो क्या है साथियों, यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट है ऑफ एब्रेसिव की, वॉल्यूम फ्लो रेट है ऑफ गैस की, मिक्सिंग रेशियो कहलाता है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हाई मटेरियल रिमूवल रेट होती है लेकिन धीरे धीरे मिक्सिंग रेशियो बढ़ता जाता है तो मटेरियल रिमूवल रेट कम हो जाती है। अब ये मिक्सिंग रेशियो कब बढ़ सकता है, यहाँ पर आप जो वॉल्यूम एब्रेसिव को बढ़ाएंगे तब बढ़ सकता है, या फिर वॉल्यूम गैस का कम करेंगे तो ये बढ़ सकता है। किसी प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। तो ये रिलेशन फॉलो करेगा, इस प्रकार का कर्व आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर एब्रेसिव मास फ्लो रेट रखा जाए तो इस प्रकार से कर्व नज़र आएगा। पहले तो बहुत तेज़ बढ़ता हुआ आएगा लेकिन बाद में इसकी बढ़त है, चेंज है, वो कम हो जाएगी कंपेरेटिवली। चेंज इन मटेरियल रिमूवल रेट रिलेटेड टू एब्रेसिव मास फ्लो रेट, रेस्पेक्ट टू कह सकते हैं आप एब्रेसिव मास फ्लो रेट। तो ये चेंज वेरिएशन आ रहा है जो कम हो जाता है, बढ़ती तो है लेकिन कम बढ़ती है ऊपर जाकर। नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट और दूसरी है नोजल टिप डिस्टेंस। नोजल टिप डिस्टेंस क्या होती है, वर्क पीस है, आपका वर्क पीस होता है, ऊपर नोजल टिप होती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये वाई से हम एक्सप्रेस करते हैं। ये डिस्टेंस आप दूर कम या ज़्यादा करेंगे तो किस प्रकार से वेरिएशन आएगा, देखने को क्या बदलाव आता है, क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में नोजल की डिस्टेंस आप बढ़ाते हैं, बिल्कुल चिपका रखा है उसे कुछ दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ती है, कुछ लिमिट तक कांस्टेंट बनी रहती है, फिर भी आप बढ़ाते जाते हैं तो मटेरियल रिमूवल रेट कम हो जाती है, गिरने लग जाती है। यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ गैस ये इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर डॉट लगा हुआ है, वॉल्यूम फ्लो रेट जो एक्सप्रेस करता है पर सेकंड समझ सकते हैं आप इसे, गैस का और एब्रेसिव का वॉल्यूम बता रहा है। अब यहाँ पर एक रेशियो आता है मास रेशियो, मास रेशियो जिसे अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव, मास फ्लो रेट ऑफ गैस, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव, मास फ्लो रेट ऑफ गैस, ये ऊपर है मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव, ये आप कह सकते हैं मास ऑफ फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव। ऊपर ए इस्तेमाल किया जा रहा है एब्रेसिव के लिए, नीचे जो जी इस्तेमाल किया जा रहा है मास ऑफ फ्लो रेट ऑफ गैस। तो इसका मास रेशियो
अल्फ़ा से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ये टर्म इस्तेमाल की जाएगी, कहीं कहीं कोई चीज़ दे दी जाए या कुछ पूछा जाए तो इससे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। फाइनल लास्ट स्टेप पर हम आ चुके हैं साथियों, यहाँ पर एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। अब यहाँ पर एब्रेसिव का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर भी इसमें मिलाया जा रहा है, एक चैम्बर मिला दिया जा रहा है, कह सकते हैं नोज़ल मिला दिया जा रहा है। अब मिलाकर मिक्सर कर कर इसको किसी नोज़ल के थ्रू जेट के रूप में निकाला जा रहा है, तो यही जेट एब्रेसिव वाटर जेट कहलाती है टू मशीनिंग। अब ये मशीनिंग के लिए तैयार है। डायमीटर बहुत कम होता है इसका, आप कह सकते हैं 0.1 से लेकर 1 mm तक, 2 mm तक हो सकता है। जितना कम ज़्यादा हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार इसका डायमीटर हो सकता है। तो अब ये जो एब्रेसिव वाटर जेट है मशीनिंग के लिए, मेटल रिमूवल के लिए एकदम कम्प्लीटली तैयार है। किसी प्रकार की आप मशीनिंग करा सकते हैं, मेटल रिमूव करा सकते हैं, मेटल को कट कर सकते हैं। बहुत पावर होती है इसके पास। सभी जो जेट होती है उनके पास बहुत पावर होती है, इसलिए कटिंग टूल की तरह ये इस्तेमाल करते हैं और इनसे चीज़ों को काट लिया जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों सीरीज़ आपने अच्छे से एंजॉय की होगी। स्टडी मटेरियल आपको अच्छे से काम आ रहा होगा। आपके कन्फ्यूजनों में बहुत सारे सवाल होंगे, कन्फ्यूजस स्टेट रही होगी, और अगली सीरीज से जुड़ी हुई वीडियो में आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिला होगा। फिर भी नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्रकार के कॉन्टैक्ट लिंक अवेलेबल हैं। हमें आपके सुझावों का, आपके फीडबैक का, सभी सीरीज़ों का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं साथियों आपके कैसे जवाब आते हैं, हम उनका क्या आपको जवाब दे पाते हैं। अपना अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। हमें भी आशा है कि कोई हो जो अपने दिल के अरमान हमारे साथ साझा करे। आपकी फीलिंग हमारे लिए कुछ बदलाव लाने के लिए, हमें एक्साइटेड करने के लिए, हमें और मोटिवेट करने के लिए अच्छे से काम आ सकती है। तो जो दिल में आ रहा है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए साथियों यहीं वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।